सत्संगत जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सत्संगत जी अक्सर दिवाली हर कोई मनाना चाहता है और मनाता भी, घर की सफाई और सजावट करता है, लेकिन खरीदारी का माहौल आज का धनतेरस। हर कोई सोच रहा है कैसे लक्ष्मी माता मेरे घर में प्रवेश करे। कोई दिया बाती की जुगाड़ में है तो कोई झाड़ू की जुगाड़ में है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है, ऐसे ही नहीं जो गोवर्धन पूजे पर कहने का अर्थ है, आपने जो थंबनेल पर देखा जो चित्र, अक्सर जिसे कटेला बोलते हैं, ऐसे ही नहीं गोवर्धन की ये कटेला की पूजा की जाती है। सत्संगत जी अक्सर हर कोई यही सोचता, कैसे माता लक्ष्मी मेरे घर में प्रवेश करे। लेकिन सत्संगत जी सच्चाई सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। धनतेरस प्रारंभ है और नाम सुनते ही हर व्यक्ति के मन में एक ही शब्द गूंजता है, धन, लक्ष्मी, समृद्धि और उजाला। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि धनतेरस का असली अर्थ क्या है? क्या सिर्फ सोने चांदी खरीद लेना ही शुभ होता है? क्या केवल दीप जलाने से घर में लक्ष्मी आ जाती है, या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है जिसे समझने आज के युग में बहुत जरूरी है। आज हम आपको एक ऐसी प्राचीन लेकिन विस्तृत हो चुकी जड़ी बूटी कटेला घास के बारे में, इसके उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका नाम सुनकर लोग मुस्कुरा देंगे। लेकिन याद रखें, धनतेरस की रात में प्रयोग करने पर घर में ऐसी ऊर्जा प्रवाह करती कि दरिद्रता, कष्ट और रोग अपने आप मिट जाते। लेकिन सावधान रहे, यह उपाय किसी तांत्रिक या लालच से नहीं, बल्कि निरंकारी दृष्टि से किया जाना चाहिए। कहने का खुलेआम अर्थ है इसका कि निरंकारी विचार कहता है, जो कार्य ईश्वर के नाम से किया जाए उसमें आत्मा का प्रकाश हो जाता है, और जो कार्य लालच से किया जाए उसमें अंधकार उतर जाता है। सत्संगत जी जिस कटेले घास के आप पूजा करते हैं गोवर्धन पूजा पर, इतना खास है धनतेरस पर जिसका आपने अनुभव भी नहीं किया होगा। जिसे कुछ लोग कटारी घास, भूतानी घास, अनेकों नाम से लक्ष्मी घास भी कहते हैं। एक बेहद साधारण लेकिन रहस्यमय पौधा। यह घास खेतों में, बरसात में, नलों में या फिर सूखी जमीन के किनारे निकलते हैं। इनके पत्ते नुकीले, हर एक पत्ते में कांटे दिखते हैं, इसलिए इसका नाम कटेला यानी कांटे लाल रक्षा का हो जाता है। प्राचीन ग्रंथों में लिखा है, धनतेरस के दिन जो व्यक्ति कटेला घास को अपने घर के मुख्य द्वार पर रखता है, उसके घर से लक्ष्मी कभी नहीं निकलती, क्योंकि यह घास रक्षा का भी प्रतीक है। यह नकारात्मक ऊर्जा, नजर तंत्र और दरिद्र के कंपन को रोकती है। यह घास धरती की देवी का प्रतीक मानी जाती है, जो बताती है कि समृद्धि हमेशा नम्रता में बरसती है, अहंकार में नहीं। धनतेरस की रात केवल खरीदारी का दिन नहीं, यह ऊर्जा परिवर्तन की रात होती है। इस दिन सूर्य और चंद्रमा के बीच एक अद्भुत संतुलन बनता, जिसमें पृथ्वी की ऊर्जा धाराएं सक्रिय हो जाती है। इसी समय भूमि तत्व और धन तत्व अपने चरम सीमा पर होते हैं। निरंकारी दृष्टि से देखें तो यह समय वह समय है जब मनुष्य अपने कर्मों को, जो कि गंदगी धोकर आत्मा की सफाई करता है, और जब मनुष्य आत्मा साफ कर लेता है तभी धन अस्थायी बनता है। जो लोग इस रात केवल सोने चांदी की चीजें खरीद लेते हैं, वे केवल भौतिक धन जुटाने, बल्कि जो लोग धरती की ऊर्जा को समझते हैं, वे आध्यात्मिक धन के स्वामी बन जाते हैं। कटेला घास दिखने में भले ही कठोर लगे, लेकिन यह विनम्रता का प्रतीक है। जिस प्रकार यह जमीन के बहुत पास झुकी रहती है, उसी प्रकार निरंकारी विचार कहता है, जिस व्यक्ति के झुकाव में उसकी अहमियत पता चलता है, उसी हिसाब से ईश्वर का भी निवास। धनतेरस के दिन जब यह घास घर के प्रवेश द्वार पर रखी जाती है, तो यह ईश्वर को आमंत्रित करने का संकेत देती है कि हे प्रभु, मेरे घर में जो भी धन आए वह धर्म में
लगा जाए और दया में लगे, किसी का अहंकार न बने। इसलिए कटेला घास केवल एक उपाय नहीं बल्कि आध्यात्मिक अनुशासन है, जो हमें बताता है कि धन का मूल्य सेवा जो संग्रह में नहीं। अब जानते हैं कि वह सटीक विधि जो प्राचीन निरंकारी संतों ने बताई। धनतेरस से एक दिन पहले यानी त्रयोदशी सुबह सूर्य उदय से पहले किसी खुले मैदान में कटेले घास तोड़कर लाए, लेकिन ध्यान रहे इसे बिना जूता चप्पल पहने नंगे पांव लेकर आते हैं और धरती को प्रणाम करते हैं, क्योंकि निरंकारी विचार कहता है जो धरती को नमन करता वही धन का अधिकारी बनता है। घास को घर लाकर गंगाजल या साफ पानी से धो ले, सूती कपड़े में लपेटे और लक्ष्मी माता की जो मूर्ति या दीपक के पास रखें। इस प्रकार करने से सत्संग जी शाम को जब सूर्य अस्त हो जाए तो धनतेरस का शुभ मुहूर्त प्रारंभ होता है। उस समय कटेले घास के पास घी का दीपक जलाए। दीपक जलाते समय कुछ नमः जो कि मंत्र का भी उच्चारण किया जाए। यह मंत्र साकार नहीं निराकार को समर्पित करता है, यानी वह शक्ति जो रूपों से परे है, जो न सोने में बसती न चांदी में बसती बल्कि आपके भक्ति में बसती। अब वह घास को अपने मुख्य द्वार के दाहिने कोने में रख दे। यह उस दिशा का प्रतीक है जहाँ से धन ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। कभी भी घास को जूते से न छुए और न ही किसी से जो कि उस पर पैर रखने दे। कहने का खुलेआम अर्थ यही है, क्योंकि यह सिर्फ पौधा नहीं, यह ऊर्जा का द्वार है। सत्संग जी अगले दिन सुबह जब उस घास को किसी मंदिर या नदी में प्रवाहित कर दे, इस दौरान मन ही मन कहे, हे प्रभु यह घास मेरे घर की समृद्धि का वाहक बनी, अब इसे तेरी सृष्टि में लौटा रहा हूँ। बहुत से लोग पूछते हैं क्या सच में घास से धन आता है? निरंकारी उत्तर सरल है, धन घास से नहीं आता, भावना से आता है। कटेले घास में तो एक विशेष सुगंध और तत्वीय कंपन होती है जो वातावरण में नेगेटिविटी आयन बढ़ाता है। यह घर के वातावरण को ऑक्सीडेशन और नकारात्मक आवेश से मुक्ति करता है। यही कारण है कि इसे ऊर्जा शुद्धिकरण और पौधा कहा गया है। जब व्यक्ति इस घास के सामने श्रद्धा से दीपक जलाता है तो उसके मन में सकारात्मक कंपन उत्पन्न होते हैं और वही कंपन धन और अवसर को आकर्षित करते हैं। यानी विज्ञान और अध्यात्म दोनों कह रहे हैं सकारात्मक ऊर्जा ही धन का वास्तविक कारण है। लेकिन धनतेरस का अर्थ सिर्फ पैसा नहीं कमाना। धनतेरस का अर्थ है धन संपत्ति प्लस त्रयोदशी 3 गुणों पर विजय, यानी लोभ मोह अहंकार को जीतना। निरंकारी संत कहते हैं जिसने अपनी इच्छाओं को सीमित कर लिया वही सच्चा धनी है। जिसका मन संतुष्ट है उसका खजाना कभी खाली नहीं होता। कटेला घास धनतेरस पर रखी जाती क्योंकि हमें याद दिलाती है कि धन का मूल्य उसकी रक्षा में नहीं उसके उपयोग में है। जो व्यक्ति केवल संग्रह करता है वह गरीब हो जाता है, जो व्यक्ति बांटता है वह ईश्वर का साथी बन जाता है। एक गांव में रघुनाथ नामक एक किसान था। अब कहानी से स्पष्ट रूप में समझिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। उसके पास न खेती थी न पैसा, लेकिन उसकी भक्ति सच्ची थी। धनतेरस के दिन वह कटेला घास लेकर आया। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, अरे भाई तू घास से अमीर बनेगा क्या? रघुनाथ भी मुस्कुरा डाला और कहा, मैं धन नहीं ईश्वर को बुला रहा हूँ, मुझे धन से कोई मतलब नहीं। उसने घास के पत्ते जो पास दीपक जलाया, प्रार्थना किया और अगले ही दिन अपने खेतों में जैसे धान के पौधे उगाते और लहलहा उठे वह धान के पौधे। गांव वाले ने पूछा, यह चमत्कार कैसे हुआ? रघुनाथ बोला, यह कोई चमत्कार नहीं, याद करो उस दिन जब हम घास के पास दीपक जलाए थे, कटेले घास के पास। वो विश्वास था सत्संग जी, मैंने घास नहीं रखे थे, मैंने श्रद्धा रखी थी। निरंकारी महात्मा कहते हैं जहाँ श्रद्धा जलती है वहाँ चमत्कार उगते हैं। अगर यह उपाय लालच दिखाए या डर से किया जाए तो इसका विपरीत भी असर पड़ता है, क्योंकि निरंकारी विचार साफ कहते हैं
जो व्यक्ति भक्ति से नहीं भय से किए जाते वे आत्मा को उलझा देते हैं। इसलिए अगर आप इन उपाय को करना चाहें तो अपने सिर्फ मन में संकल्प ले, मुझे अपने पर विश्वास और घर में नहीं अपने हृदय में लक्ष्मी बसानी है। धनतेरस हमें याद दिलाती है कि धन से नहीं दया से घर चलता है। लक्ष्मी तभी स्थिर होती है जब घर में प्रेम, शांति और सेवा का भाव हो। कटेला घास हमें सिखाती है कि कठोर बनिए पर भीतर से कोमल रहिए। अपनी सीमाओं की रक्षा करिए पर किसी को दुख मत दीजिए। जो तुम्हारे पास है उसका उपयोग समाज के लिए करिए, न कि अपने हित के लिए। निरंकारी विचार का विवचन है, जो अपने धन को दूसरों के कल्याण में लगाता है उसका घर ब्रह्मांड की समृद्धि से भर जाता है। तो सत्संग जी, इस धनतेरस सिर्फ मत जलाइए और दिवाली पर दिए मत जलाइए, अपने अंतमन का दीपक जलाइए और कटेले घास को लेकर द्वार पर मत रखिए। अपने विचार के द्वारा द्वार पर भी सजाइए और विचारों से सबको जीतिए। निरंकार से कहिए, हे प्रभु मेरे घर में पैसे नहीं, तेरी कृपा का उजाला बरसना चाहिए। अगर आपको यह ज्ञान अच्छा लगा होगा तो इसे जैसे किसी भी चीज़ को एक दूसरे से हेल्प जरूर करने चाहिए, वैसे ही हेल्प के नाते इस वीडियो को उन सभी के साथ शेयर जरूर करिएगा व्हाट्सएप के जरिए, उन्हें समझ में आ सकता सच्चाई क्या है। तो सत्संग जी, प्रेम और सत्कार से कहना चाहिए निरंकार जी। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट अवश्य करिएगा। सत्संग जी, भारत में दीपावली सिर्फ एक पर्व नहीं, यह है अपने बल्कि एक तरंग ऊर्जा का उत्सव। जब पूरी सृष्टि प्रकाश से नहाय खाय करती है, जब हर दीप से सकारात्मक तरंग निकलती है और हर घर में नए कपड़े लेकर जो दीपक जलाने की तैयारियां होती है, जो उस रात सही वस्तु को सही स्थान पर रखते हैं, उसके लिए घर में लक्ष्मी ठहर जाए, इसके लिए लोग सोने चांदी खरीदते, झाड़ू बदलते, गणेश लक्ष्मी की पूजा करते। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं एक दिन ऐसा भी जो इस जड़ी का उपयोग करके धन को आकर्षित करते हैं। यह जड़ केवल भौतिक स्वरूप नहीं, ये एक पौधा है जो कि आपको हर जगह दिखने को मिलता है, बल्कि ऊर्जा का माध्यम है। यह वह जो पौधा है जिसे संतों ने धन आकर्षण शक्ति का स्रोत कहा है। ग्रंथों में वर्णित आज की यह कथा एक ऐसे गरीब किसान की जो शुरू करता हूँ, जो दीपावली की रात ऐसी जड़ लेकर आया जो उसने भाग्य को बदल डाला। परंतु जब उसने उस जड़ को लालच से जोड़ा तो वही पौधा विनाश का कारण बना। ऐसे एक कहानी जो सतगुरु पर आधारित, क्योंकि सतगुरु ही हमें सही राह दिखा सकते हैं। ज्ञान, भक्ति और विनाश की कगार पर खड़े इंसान। एक ऐसी दर्दनाक स्टोरी जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव घरैला की, जो रामलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। सत्संग जी, यह कहानी ऐसा है जिसे सुनकर के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जरा गौर से सुनिएगा, सच को सुनेंगे तो आपकी आंखों से आंसू टपकने शुरू हो जाएंगे। उसकी झोपड़ी टूटी फूटी थी, खेतों में सूखे जो पड़ रहे जो, और घर में खाने के लिए नमक और रोटी का इंतजाम करता। एक मुट्ठी अनाज तक नहीं थी बेचारे के साथ। दीपावली आने की थी, लेकिन उसके घर में एक दिया था, वो खरीदने के पैसे नहीं थे। गांव में लोग कहते थे दीपावली के दिन अगर लक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो घर में धन खींचने वाला पौधा जरूर लाना। कहता है कि यह पौधा जंगल में केवल दीपावली की रात से 2 दिन पहले प्रकट होते हैं। उनकी पत्तियां सोने जैसे चमकती है और जिस घर में वह रखा जाता है वहाँ पैसा अपने आप आने लगता है। रामलाल ने भी ठान लिया, इस बार चाहे जो कुछ भी हो जाए वह पौधा को ढूंढकर लाएगा। दीपावली के एक रात पहले रामलाल अकेला जंगल की ओर निकला। आसमान में आधा चांद निकला था। हवा में एक अजीब सी गंध थी, मीठी धूप और रहस्य की गंध। घंटों चलने के बाद उसे
एक जगह हल्की जो सुनहरी आवाज जो गूंज रही थी। वहां पहुंचे तो देखा कि एक छोटा सा पौधा जिसकी पत्तियां चमक रही थी, उसके आवाजों में जो ऐसा नमी जैसे मानो सुनहरी रोशनी चमक रही है और सफेद चिटिया घूम रही थी जैसे उसकी जो रक्षा कर रही है। रामलाल ने जैसे ही पौधा को तोड़ा, उसने कानों में एक धीमी आवाज आई, मुझे लोभ से मत छूना वरना धन आएगा लेकिन अशांति रहेगी। रामलाल तो डर गए बेचारा, पर फिर से बोला, माता लक्ष्मी की कृपा से इस पौधे को अपने घर ले जाओ। वह पौधा लेकर घर आया, मिट्टी के छोटे से पात्र में लगाया और दीपावली की रात गणेश लक्ष्मी के पास रख दिया। दीपावली की रात बीती। अगले दिन कुछ अजीब हुआ। रामलाल के पुराने खेत में जो सालों से खेत जो सूख पड़े थे, उनमें पानी निकलने लगा। बैल जो बीमार थे अचानक स्वस्थ। गांव के व्यापारी खुद उसके घर में जो आने लगे और बोले, रामलाल हमें तेरे खेत की फसल चाहिए, दोगुना दाम। कुछ ही महीनों में रामलाल के घर सच में धन से भर गया। अब वह राम सेठलाल जो कहलाने लगा। लेकिन धीरे धीरे उसके एक अहंकार पैदा हुआ। वह अब मंदिर नहीं जाता, गरीबों को दान नहीं देता और सोचता यह सब मेरे भाग्य और मेरे उस पौधे की वजह से। एक रात उसने सपने में वही आवाज फिर आई, तूने धन को साधना नहीं लक्ष्य बना लिया है। अब तू देखकर जो धन का अंधकार। अगले ही दिन उसकी फसल सच में सूखी, नौकर भाग चुके और घर में जो झगड़े शुरू हुए। रामलाल ने उस पौधे को जो कि गुस्से में जला दिया। जैसे ही पौधा जला, घर में चारों ओर कोनों में काले धुएं की लपटें निकली। पड़ोसी दौड़े, पर उस रात रामलाल का पूरा घर जलकर राख हो गया। लोग कहते वह पौधा कोई साधारण पौधा नहीं था, वह कर्मों का दर्पण, जिसे अब समझिए आप सच्चाई भाव से। यह कहानी केवल लोक कथा नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक प्रतीक था। धन खींच जड़ी असल में कोई चमत्कारी पौधा नहीं बल्कि मन की स्थिति है। निरंकारी दृष्टि से देखा जाए तो पौधा हमारे कर्म होता है, उसकी चमक हमारी नियत, उसकी जड़ें सत्य, उसका फल परिणाम। अगर मन शुद्ध हो, सच्चे कर्म हो तो धन भी आकर्षित होता है, लेकिन यदि मन लालच से भरा हो तो वह धन विनाश का कारण बनता है। संत निरंकारी बाबा ने कहा है आगे, धन का आकर्षण तब तक शुभ होता है जब तक सेवा में लगे, जब तक वह अहंकार में बदल जाए वहीं धन पाप का बीज बन जाता है। दीपावली सिर्फ जलाने का पर्व नहीं बल्कि मन के अपने प्रतिस्पर्धी अंधकार को जलाने का पर्व है। जो इस दिन अपने भीतर का लालच, द्वेष और भय को समाप्त करता है, उसके जीवन में सच्ची लक्ष्मी यानी शांति और संतोष प्रवेश करती है। जड़ी बूटी या पौधे केवल प्रतीक है, उसे जीवित रहना जो जीवित ऊर्जा का जो अपने कर्मों के निकलती है। कहा गया है जहाँ नियत साफ हो वहाँ लक्ष्मी वास है। निरंकारी विचार भी कहता है, लक्ष्मी बाहर नहीं भीतर बसती है। दीपक बाहर जलाइए पर प्रकाश भीतर फैलाइए। विज्ञान जो भी मानता है कि कुछ पौधे धन और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं, जैसे तुलसी, मनी प्लांट, मोगरा और अश्वगंधा। इन पौधों से निकलने वाली ऑक्सीजन और वाइब्रेशन से घर की ऊर्जा बढ़ती है। लेकिन निरंकारी विचार कहता है, पौधा तभी फल देता है जब मनुष्य कृतज्ञ होता है, और जब मनुष्य केवल लालच लाभ के लिए पौधा लगाता है तब उसकी ऊर्जा निष्क्रिय हो जाती है।